हरिओम। नमो नमः सभी को। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। कल के व्याख्यान में हमने इससे पहले 3 सूत्रों को, जो लघुसिद्धांत कौमुदी के आदिम 3 सूत्र हैं, प्रारंभिक 3 सूत्र हैं, उन 3 सूत्रों को देखा था। जो सूत्र आपको यहाँ आपके बोर्ड में दिखाई पड़ रहे होंगे, हलन्त्यम, अदर्शनम लोपः और तस्य लोपः, ये 3 सूत्र देखा था। यदि किसी को इन तीनों सूत्रों में कोई प्रश्न हो तो वह प्रश्न पूछ सकते हैं, और यदि कोई प्रश्न न हो तो फिर हम एक बड़े विशालकाय विषय वाले सूत्र, जो कि आदिरन्त्येन संहिता है, इससे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और बहुत सारे प्रश्नों का समाधान होता है। ऐसे करते करते ये आदिरन्त्येन संहिता सूत्र हम पढ़ेंगे। है किसी को कोई प्रश्न पिछले 3 सूत्रों में? अच्छा, घर पे वहाँ यहाँ से कमरे पे जाके कौन कौन है जो पढ़ते हैं ना, और फिर भी प्रश्न नहीं हो रहा तो हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात, बहुत अच्छी बात। कोई प्रश्न नहीं है ना आप? चलिए, तो हम आते हैं आदिरन्त्येन संहिता में। यदि इसको किसी को भी कोई भी विषय कल तक के सूत्रों में नहीं समझ में आया है तो YouTube पर 3 भाग इसके पढ़ चुके हैं, यह चौथा भाग है। तीनों भाग YouTube पे आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। उसमें से तीसरे भाग में आप देख के समझ लीजिए। बताया है, तीनों सूत्रों को बहुत विस्तार से बताया। हलन्त्यम, अदर्शनम लोपः और तस्य लोपः, तीनों बताया। ठीक, अब ये सूत्र आपको जो दिखाई पड़ रहा है आदिरन्त्येन, ठीक है, इसका कुछ यहाँ नीचे व्याख्या भी दिए है। ठीक, तदेव आदिरन्त्येन संहिता दिख रहा है, एकदम केंद्र में हम ले आते हैं इनको। इस सूत्र को यदि हम तोड़ेंगे तो इस सूत्र में मूल रूप में आप सबको ऊपरी दृष्टि से 2 ही शब्द दिखाई पड़ रहा होगा। मूल रूप में एक शब्द ये, एक ये 2 ही शब्द दिखाई पड़ रहा होगा। पर इस सूत्र में कुल 4 शब्द। ऐसे कौन कौन से 4 शब्द हैं उनको भी देख लेते हैं, और इस सूत्र को तोड़कर एक बार लिख देते हैं, जिससे इस सूत्र का तात्पर्य समझने में आसानी हो। तो यहाँ आप देखेंगे ये 4 शब्द कौन कौन से हैं। एक है आदि, सूत्र में ये शब्द दिखाई पड़ रहा है ना, है पीछे ये जो विसर्ग है यही र बन गया, मतलब इसी का पूर्व रूप वो है, पहले वाला रूप। विसर्ग तो बाद में बनता है, पहले र ही है। ठीक, फिर इसके बाद इसमें र में अ दिखाई पड़ रहा है, उसको ले आते हैं तो अन्त्येन भी दिख रहा होगा, ये शब्द भी दिखाई सूत्र में, आदि अन्त्येन, ये 2 शब्द इसमें दिखा। आदिरन्त्येन में सबको दिख रहा है ना, आदि अन्त्येन, आदि धन अन्त्येन, इन दोनों शब्दों को जब आप जोड़ेंगे तो बन जाएगा आदिरन्त्येन। क्या बन जाएगा? आदिरन्त्येन। और इसमें भी 2 शब्द हैं, एक शब्द है सह और दूसरा शब्द है ईता। ठीक, आदि अन्त्येन सह ईता, ये 4 शब्द दिख रहे हैं आपको सूत्र में। तो यदि 4 शब्द दिख रहे हैं तो इन चारों शब्दों के अर्थ समझने के बाद सूत्र का अर्थ समझना आसान। अच्छा, क्या होता आदि? आदि क्या होता? एक एक शब्द का अर्थ हम बताएंगे पहले, फिर अष्टाध्यायी में आप एक 71 नंबर सूत्र आप निकालेंगे तो ये सूत्र दिखे, 71 ही है ना, हाँ, एक 71 नंबर सूत्र यदि आप अष्टाध्यायी में निकालेंगे तो भी यही सूत्र दिख जाए। पहले अध्याय में, पहले पाद में 71 नंबर। ये जो हरि वाली गोपाल दत्त पांडे जी वाली अष्टाध्यायी आप सबके पास होगी, इसमें शुरुआत में 37 पेज तक, शायद 37 नहीं और ज्यादा ही होगा, 38-39 पेज तक लगभग परिशिष्ट है। उसके बाद फिर से 1 नंबर पेज शुरू होता है, फिर से 38 पेज, 39-39 के बाद फिर से 1 नंबर पेज शुरू होता है,
और उसमें देखेंगे तो 3 नंबर पेज पर आपको ये सूत्र मिल जाएगा। चौथे पे है, चौथे नंबर पेज पे है, ठीक है, 3 या 4 नंबर पेज पे ही, चलिए कोई बात नहीं। तो वहां आपको आदिरंत्येन सहेता सूत्र दिखा, 1:1:71 में मिल गया। अष्टाध्यायी में भी इसको निकालिएगा और लघु सिद्धांत कौमुदी में भी, दोनों में। अच्छा, आदिरंत्येन सहेता से ऊपर आपको कहीं किसी सूत्र में तम रूपम शब्द या शब्द संज्ञा दिखाई पड़ रहा है? कौन से सूत्र में है? 68 नंबर सूत्र में दिख रहा है ना? उसमें आपको स्वम रूपम ये दो शब्द मोटे मोटे अक्षरों में दिखाई पड़ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, स्वम रूपम। और उन दोनों शब्दों के तुरंत बाद कोई नंबर लिखा होगा, वो नंबर कौन सा लिखा है? यानी स्वम रूपम ये दोनों जो शब्द हैं वह 68वें सूत्र से चलकर 72वें नंबर सूत्र तक चलेंगे, यानी इसमें भी आएंगे, 71 नंबर सूत्र में भी तो आएंगे ना स्वम रूपम। ठीक है, तो इतना भी ध्यान रखिएगा, इतना भी प्रसंग अभी ध्यान रखिएगा। अब पहले आदि अंत्येन सह इता इन चारों शब्दों को अर्थ हो। आदि मतलब क्या? यस्मात् परः अस्ति पूर्वः नास्ति सः आदि, ऐसा कह दीजिए। जिसके बाद में कुछ है पर जिससे पहले कुछ नहीं है वही आदि है कि नहीं? जिसके बाद में तो कुछ है पर पहले कुछ नहीं वही आदि। और अंत क्या है? जिसके बाद में कुछ नहीं है पर पहले है वही अंत है। ठीक है, तो आदि का भी मतलब आप समझ रहे होंगे और अंत्य का भी मतलब समझ रहे हैं। भवा अंत्य ऐसा भी विग्रह देते हैं, पर ऐसा भी कह सकते हैं यस्मात् परः नास्ति पूर्वश्चास्ति, जिसके पर में कुछ नहीं है पर पूर्व में कुछ है उसको हम क्या कहते हैं? अंत्य। जिसके बाद में कुछ नहीं, जिसके पर में कुछ नहीं है वह अंत्य है। और आदि को क्या कहेंगे? यस्मात् पूर्वम या अथवा यस्मात् पूर्वः नास्ति, जिसके बाद में, जिसके पूर्व में कुछ नहीं है पर में कुछ है वह है आदि। ठीक है, तो आदि और अंत की परिभाषा समझे। सामान्यतः शुद्ध हिंदी में देसी भाषा में कहा जाए तो पहला और अंतिम। आदि मतलब पहला और अंतिम। पहला किसको कहते हैं? पहला वही है जिसके पहले और कुछ ना हो और बाद में कुछ हो, है ना? हालांकि वो बात अलग है, आद्यंत वदेकस्मिन् वाला बात अलग है, जब वो पढ़ेंगे तब बताएं। जब एक अकेले है तो वही पहला है वही अंतिम है, ऐसी भी बात। तो जब एक अकेला है तब, जब अनेक हैं तब, जब अनेक हैं तो जो सबसे पहला है उसी को आदि कहा जाएगा और जो अंतिम है उसी को अंत्य कहा जाएगा। ठीक है, अब यहां आदि से मतलब लेना है। आदि अंत्येन दो ही शब्द लिखे हैं ना, यानी इस सूत्र से हम बनाते जो है ना वो बनाते क्या? प्रत्याहार बनाते। ठीक, वो बात अभी पहले बात है, पहले इन चारों शब्दों को अर्थ देखें। आदि अंत्येन समझ गए हैं? इता सह, इता में तृतीया विभक्ति है। ठीक, इता, इत शब्द का जब रूप चलाएंगे, जो इत संज्ञा हो रही थी हलंत्यम से, हलंत्यम से ही तो इत संज्ञा होती है, तो जो इत संज्ञा हलंत्यम से होती है उस इत संज्ञा पर, इसी सूत्र पर आज बहुत विस्तृत व्याख्यान होगा इसी सूत्र पर, क्योंकि इस सूत्र में इतने सारे विषय हैं, इतना सारा विषय है कि कंफ्यूजन बहुत सारी रह जाए। तो मैं प्रयास करूंगा किसी को किसी भी पहलू पर कंफ्यूजन न रहे, जितने स्तर तक आप जा सकते हैं उतने स्तर तक जाएं। ठीक है, तो अब एक प्रश्न सामान्यतः यह उठता है, अंत्येन में भी तृतीया विभक्ति है, इता में भी तृतीया। हलंत्यम से इत संज्ञा हुई थी ना, इत, उसी इत का जब आप रूप चलाएंगे तो इत इतौ इतः, इतम इतौ इतः, इता,
इदभ्याम, इद भी वहां द हो जाएगा। इता, इता वो क्या है, तृतीया विभक्ति एक वचन का। अंत्येन भी तृतीया विभक्ति एक वचन का है ना। सहयुक्ते प्रधाने सूत्र से तृतीया विभक्ति लगी है, ठीक है। सहयुक्ते अप्रधाने, ये तृतीया विभक्ति का एक सूत्र है। जब कारक पढ़ेंगे तब वहां पर आप ये सूत्र पढ़ेंगे कि जहां भी सह इस शब्द का योग हो वहां अप्रधान शब्द में तृतीया विभक्ति लग जाती है, ठीक है। और जो प्रधान होता है उसमें प्रथमा लगती है, प्रधान जो है उसमें प्रथमा लगती है, अप्रधान जो है उसमें तृतीया लग जाती है। सहयुक्ते प्रधाने इस सूत्र का तात्पर्य। तो अब अंत्येन और इता में जो तृतीया लगी है वह है अप्रधान, यानी अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ। क्या है, अंतिम इत संज्ञक वर्ण, इता का मतलब इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण, यानी अब द्वितीय वर्ण। इतने वाक्य से मतलब क्या समझे आप, अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण, इतने तो मतलब हुआ। अब अंतिम इत संज्ञक वर्ण कौन सा है भाई, कौन सा है अंतिम इत संज्ञक वर्ण, समझ रहे हैं कोई, बताइए कोई एक अंतिम इत संज्ञक वर्ण बताइए। 14 सूत्रों में अंतिम अंतिम अक्षर हैं इत संज्ञक, अयोण काण, ऋल का क, एवं का न, अयोज का च, हैवरट का ट, लण काण, ऐसे ये सभी अंत्य तो हैं, अंत्य भी है और इत भी है। तो अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ साथ जो आदि वर्ण है, अब आदि वर्ण से आप किसको लीजिएगा, अ ले लीजिए ना, अयोण का अ ले लिया, आदि। अंतिम इत संज्ञक वर्ण मान लीजिए अ ले लिया, और आदि वर्ण मान लीजिए अ ले लिया। देख लीजिए हम यहां सूत्र लिख रहे हैं, कौन सा, मान लीजिए अ का सूत्र है, ठीक। अब अंतिम इत संज्ञक वर्ण ये है, आदि वर्ण मान लीजिए ये है, इसको भी यद्यपि लिया जा सकता पर इस प्रत्याहार, ठीक, आदि वर्ण। तो क्या बन गया, ये दोनों जुड़ के क्या बन गया, आण, ठीक। यानी इसमें दो ही सीट है, अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण, बना क्या, अण। यह अण जो है ना, यह अण अपने मध्य में आने वाले सभी वर्णों का बोध करेगा। अण का मतलब क्या होगा, अण किसकी संज्ञा है, अ, इ, उ, इन तीनों की संज्ञा है। वही लिखा है, यहां लिखिएगा यथा अण इति अ, इ, उ वर्णानाम संज्ञा, आपको लघु सिद्धांत कौमुदी में दिखाई पड़ जाएगी। पर अभी उससे पहले और भी बहुत सारे विषय इसमें हैं चर्चा। एक यदि आप सब थोड़ी सी गहराई में जाना चाहें तो, क्योंकि हलंत्यम समझ चुके हैं तो हलंत्यम सूत्र में और इस सूत्र में थोड़ा सा संबंध है, यदि आप कहें तो कौन सा संबंध है, मुजागर का, ठीक है। तो ये क्या है, हलंत्यम सूत्र है, ठीक। हलंत्यम सूत्र का अर्थ आपको समझना है तो क्या जरूरत पड़ेगी, हल का अर्थ पता होना चाहिए, अंत्यम का अर्थ पता होना चाहिए, तभी तो आप हलंत्यम का अर्थ समझ पाएंगे, ठीक है। एक मिनट हम यहां पर उसको ले आते हैं, इसको, और यहां पर हम लिख कर बताते हैं, ठीक है। आ जाइए, लीजिए और पूर्ण हो जाते हैं। यहां देखिएगा दो सूत्र हैं, एक कौन सा है, आज लिखते लिखते अपने आप फेल हो गया, बड़ा समझदार हो गया, इसको ध्यान आ गया कि हम करिया बोर्ड पे आ, ठीक। हलंत्यम, हलंत्यम एक सूत्र है, ये क्या करता है हलंत्यम, अंतिम हल की है ना। दूसरा सूत्र ले लीजिए, अभी ये दोनों सूत्र आपस में झगड़ा करेंगे, आदिरंत्येन ठीक, दोनों सूत्र। अब यदि आपको
हलंत्यम सूत्र का अर्थ पता करना है। हलंत्यम का तात्पर्य क्या है, यह जानना है। यदि तो आपको हल का तात्पर्य पता होना चाहिए कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हम हल का मतलब जानबे न करें और हलंत्यम का मतलब जान जाएं। ऐसा हो सकता है क्या, है ना। और हल का मतलब कैसे जानेंगे आप, व्हाट इज हल, ऐसा पूछेंगे आपसे। यदि भगवान पाणिनि जी ऐसा कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं भगवान पाणिनि कि यदि कहीं अंतिम वर्ण उपदेश में हल दिखाई पड़े तो वह इत है। अब आप पूछेंगे हल क्या है, अब आपको बता दिया गया तो आपको पता है व्यंजन, पर हल तो हयवरट के ह से लेके हल सूत्र के ला तक का एक प्रत्याहार है ना। और वह प्रत्याहार बना किस सूत्र से, इस सूत्र, है ना। प्रत्याहार बनता किस सूत्र से, आदिरंत्येन संहिता सूत्र। आदिरंत्येन कहता है, आदि मतलब मान लीजिए वर्ण हो गया ह, हयवरट का ले लिया, अंतिम इत्संज्ञक वर्ण हल सूत्र का ले लिया ल, तो बन गया हल। यही हलंत्यम सूत्र में है हल, है ना। तो अब आप ये बताइए, यदि हम को ये क्या कहेगा, हलंत्यम सूत्र कहेगा हम आपको मेरा मतलब क्या है ये बता देंगे। हलंत्यम सूत्र ने कहा कि हलंत्यम क्या क्या मतलब है ये हम बता देंगे, लेकिन पहले आप बता दो हल का मतलब क्या है। आप हमको हल का मतलब बता दो तो हम आपको हलंत्यम का मतलब बता दें, है ना। यानी हल का मतलब जाने बिना आप हलंत्यम का मतलब नहीं जान सकते। अब आ जाइए आदिरंत्येन संहिता में, हल का मतलब क्या है वो जानने के लिए आपको हल प्रत्याहार बनाना पड़ेगा। हल प्रत्याहार बनेगा कैसे, आदिरंत्येन संहिता सूत्र से बनेगा, है ना। तो हम आदिरंत्येन संहिता सूत्र की शरण में आए। आदिरंत्येन संहिता जी जरा सा हमारे लिए एक हल बना दीजिए, बता दीजिए हल मतलब होता क्या। ऐसा आदिरंत्येन संहिता के पास आएंगे ना हल बनाने के लिए, आदिरंत्येन संहिता का मतलब समझने के लिए आपको आदि अंत्येन सह और इता का मतलब जानना पड़ेगा। यानी इता का मतलब जाने बिना आप आदिरंत्येन संहिता का मतलब नहीं समझ, क्योंकि इसमें इता लिखा है ना। आप इता का मतलब समझे बिना आदिरंत्येन संहिता का मतलब नहीं समझ सकते, और आदिरंत्येन संहिता का मतलब समझे बिना आप हलंत्यम का, है कि नहीं। और अब देखिए हल को समझना है यदि आपको तो आदिरंत्येन संहिता के पास आना पड़ेगा, और इत को समझना है यदि आपको तो हलंत्यम के पास। एक ये दोनों सूत्र एक दूसरे पर डिपेंड है कि नहीं। ये बात शायद मुझे लगता है कि मैं ये बात समझा ले गया हूं कि आदिरंत्येन संहिता सूत्र यदि आप समझना चाहते हैं तो इता क्या है वो समझना जरूरी है, और इता क्या है, अंतिम इत संज्ञक वर्ण होता कैसे है, हलंत्यम सूत्र। तो इता समझने के लिए आपको हलंत्यम की शरण में जाना पड़ेगा, और हलंत्यम में भी हल शब्द छुपा हुआ है, उस हल को समझने के लिए आपको आदिरंत्येन संहिता के पास। ये दोनों सूत्र एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, तो इन दोनों के आश्रय को निवारण करने के लिए ये इस दोष को क्या कहते हैं, ये एक दोष है, याद रखिएगा। इस दोष का नाम है अन्योन्याश्रय दोष। कौन सा दोष, अन्योन्याश्रय दोष। यद्यपि इसकी परिभाषा वो जो है वो अभी नहीं बताएंगे आपको, क्या है व्यक्ति, क्या है उसका अधीन, वो सब उसमें नहीं जाएंगे। और अन्योन्याश्रय अन्य अन्य पर एक दूसरे पर आश्रित होना। हलंत्यम आदिरंत्येन संहिता पर आश्रित है, आदिरंत्येन संहिता हलंत्यम पर आश्रित। ये बात समझे, ये दोनों सूत्र अन्योन्याश्रित एक दूसरे पर आश्रित है, ठीक। और इसीलिए इन दोनों सूत्रों में अन्योन्याश्रय एक ऐसा दोष आता है। उस दोष का निवारण करने के लिए बाद में भट्टोजी दीक्षित जी ने किया है, लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं है वह विषय। भट्टोजी दीक्षित ने हलंत्यम सूत्र की आवृत्ति कर दी। क्या करती है, आवृत्ति कर कह दिया है कि अष्टाध्यायी में हलंत्यम जो है ना वो 2-2 बार है।
है एक बार, सेम ही सूत्र दो बार वह अष्टाध्याय वो लघु सिद्धांत कौमुदी, वो सिद्धांत कौमुदी में सेम सूत्र हलंत्यम सूत्र कोई 2 बार पूछे, कह देंगे कि हम हलंत्यम सूत्र की आवृत्ति कर दें। हालांकि और भी बहुत सारे तंत्र है, आवृत्ति है, एक शेष है, और हलंत्यम का कई तरह से अर्थ निकालने लग जाएंगे। पहले 2 हलंत्यम कर देंगे, पहले वाले हलंत्यम का मतलब हल इति सूत्रे अंत्यम, हल सूत्र जो है 14वां, उस सूत्र में जो अंतिम अक्षर है कौन सा, ल, उसकी संज्ञा। ठीक, पहले वाले हलंत्यम से हलः अंत्यम, ऐसा षष्ठी निष्कर्ष में तो षष्ठी समास करते हैं, हलः अंत्यम हलंत्यम, यानी हल सूत्र में जो अंतिम अक्षर है वह है हलंत्यम। तो 14वें सूत्र हल है कि नहीं, 14वें सूत्र हल में अंतिम अक्षर कौन सा है, ल। तो हलंत्यम मतलब क्या हो गया, ला, ला की हो गई इत संज्ञा, ला की केवल इत संज्ञा हो, पहले वाले ला की इत संज्ञा हुई तो आदिरंत्यन संहिता को पता चल गया इत मतलब क्या है, इत मतलब होता है ल, पता चल जाएगा कि नहीं। यदि हलंत्यम सूत्र की आवृत्ति कर ली गई, हलंत्यम सूत्र 2 बार हो गया, पहले वाले हलंत्यम सूत्र का अर्थ हो गया हल सूत्र में जो अंतिम अक्षर है, 14वें हल सूत्र में जो अंतिम अक्षर ल है उसकी इत संज्ञा होती है। तो अब इत मतलब क्या है, ल। तो आदिरंत्यन संहिता को पता चल गया कि भाई इत मतलब क्या होता है, ल। तो वह अंतिम इत संज्ञक वर्ण ल के साथ मिला करके 5-6 प्रत्याहार बना लेगा, हल, अल, वल, रल, छल, शल, ऐसे प्रत्याहार तो बन ही जाएंगे ना। हाँ, वो सब कुछ बना लेंगे। तो ये तो प्रत्याहार बनेंगे कि नहीं, तो उसी में से एक हल फिर से मिल जाएगा। हैवरत के हा से लेके हल के ला तक मिला के हल प्रत्याहार बन गया। अब हल प्रत्याहार क्या है ये भी पता चल गया, तो दूसरे वाले हलंत्यम का भी अर्थ पता चल। ठीक, दूसरे वाले हलंत्यम का मतलब सभी व्यंजन अंत में जिसके हो उसकी इत संज्ञा, सभी व्यंजन वर्ण अगर अंत में दिखाई पड़ते हो तो अंतिम व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा। ये दोनों सूत्र एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। फिर हो सकता है ये विषय अभी एक बार में न समझ में आया हो, आपको चिंता नहीं करनी, ये लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं है, बस खाली ऐसे आ गया तो क्योंकि आप हलंत्यम पढ़ चुके हैं और क्योंकि आप आदिरंत्यन संहिता पढ़ रहे हैं तो ये दोनों को एक दूसरे से जोड़ना जरूरी था, हमने बताया। ठीक है, संक्षिप्त में इसको वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो शायद संभवतः कुछ अंश समझ में। ठीक, बहुत सारा प्रौढ़ मनोरमा व्याख्या में बहुत सारी बातें हैं इसमें यद्वा तंत्रावृत्ति जन्यतमस्तु, उसमें हलि अंत्यम भी कहते हैं, अथवा यद्वा सामीप्यम षष्ठ्यर्थ, हल अंत्यम हलंत्यम कह देते हैं, और षष्ठी का आप सामीप्य दिखा देते हैं कि हल हा के समीप में जो है, नहीं हल अंत्यम नहीं, हस्य ल हल, हस्य ल हल ऐसा कह देते हैं। मतलब हलंत्यम सूत्र में ही हल च ऐसा भी विग्रह देते हैं, हल च इति हलौ, और हलौ अंत्यम हलंत्यम ऐसा बना ले जाए। ठीक, अथवा हल च ल च इति हल, उसमें भी संयोगांत से लोपा से ला का लोप करके इसे सिद्ध कर देंगे हल। ठीक, तो हल की भी संज्ञा हो जाएगी, ला की भी संज्ञा हो जाएगी, ऐसा सिद्ध करेंगे। तो कई पक्ष वहां पर उठाएंगे। ठीक, और हस्य ल इति हल, हा का जो ला है तो हा का थोड़े ना है वो ला, का बहुत सारे पक्ष उठाए जाते हैं, उन सभी पक्षों का खंडन होता है। निष्कर्ष यही है, हल अंत्यम हलंत्यम। षष्ठी समास के द्वारा पहले वाले हलंत्यम का अर्थ समझ में आ जाता है कि हल सूत्र का 14वें सूत्र का जो अंतिम अक्षर ल है उसकी संज्ञा। फिर दूसरे वाले हलंत्यम का अर्थ हो जाता है, जब वो ल की संज्ञा हो गई तो इस ईद क्या है वो पता चल गया, हल प्रत्याहार बन गया, हल प्रत्याहार बन गया तो दूसरे वाले हलंत्यम का भी अर्थ स्पष्ट। ठीक है, ये दोनों में एक दूसरे के प्रति जो अन्योन्याश्रय दोष होता है उसका निवारण है। और खाली इसे सामान्य जानकारी के लिए बता दूं तो मैं जब उत्तर प्रदेश पीजीटी की इंटरव्यू देने गया था तो मुझसे यही प्रश्न पूछा गया था। तो हमने बताया कि हमारा विषय, मैं न्याय शास्त्र से आचार्य हूँ, व्याकरण में भी थोड़ी सामान्य गति है, ऐसा बताया गया। तो वो जो साक्षात्कर्ता विशेषज्ञ थे उन्होंने पूछा यही प्रश्न, पहले सामान्य प्रश्न पूछा 5 मुख्य प्रयोजन, फिर जब उसको हमने बहुत विस्तार से अच्छे से समझाया तो उन्होंने थोड़ा ये जानने के लिए यह प्रश्न पूछा था, क्या होता है अन्योन्याश्रय दोष। खाली इतने पूछा, कहाँ पर हलंत्यम सूत्र, खाली ये नहीं पूछा,
हलन्त्यम सूत्र में कोई दोष आता है, इस तरह। बस इतने से ही हमने विषय उठा लिया था और इस तरह व्याख्या की थी, तो उससे हमारा चयन भी हुआ था। चयन में ये सूत्र सहायक, ये विषय सहायक हुआ था। मतलब इसको जब हम अच्छे से समझाए तो वो समझ गए कि इस विषय, इस बालक के बुद्धि में यह विषय क्लियर है, कंफ्यूज नहीं है ये बालक, ऐसा समझ गए। तो ये एक बात समझे। अब आदिरंत्येन सहेता पर ही, इसी में हम इसके अन्य पक्षों पर आते हैं। इसके अन्य पक्षों पर यदि आप देखेंगे कि कहां से आते, एक मिनट, हाँ, तो यहां आदिरंत्येन सहेता में वृत्ति यदि देखेंगे, अंत्येन यहां भी दिख रहा है ना, तेन दिख रहा है, ये देख लीजिए, अंत्येन, हे प्रभु, अंत्येन यहां भी दिख रहा है, यहां भी अंत्येन दिख रहा है, सूत्र में भी जो है वो वृत्ति में है ना। फिर यहाँ ईता है, यहाँ भी ईता है, अंत्येन ईता, अंत्य नेता। ये कोई नेता होता मत समझ लीजिएगा, ये कोई अंत्य नेता, अंत्य नेता नहीं है यहाँ, अंत्येन ईता, जो कि सूत्र में भी है, अंत्येन ईता। ठीक है। अब यहाँ सह लिखा है, इसको सहित कर दिया, सह सह, बात वही है, चाहे सह कहो चाहे सहित कहो। ठीक। और यहां भी आदि ही लिखा है, यहां भी आदि आदि। ठीक है। तो इतना वृत्ति के चार अर्थ, शुरुआती चार, वृत्ति के शुरुआती चार शब्द हैं सूत्र में दिखाई पड़ रहे हैं, पर वृत्ति में आने वाले इतने शब्द आपको, ये संज्ञा से, आप संज्ञा का प्रकरण चल रहा है तो संज्ञा होती है, ये तो आपको पता, संज्ञा का ही विषय चल रहा है शुरुआत से पूरे अष्टाध्यायी में, तो संज्ञा है ना। संज्ञा स्यात्, इतना तो मान लीजिए संज्ञा होती है, ये हम स्वयं से समझ सकते हैं क्योंकि विषय ही वही चला आ रहा है। पर ये मध्यगानाम स्वस्य च आया, मध्यगानाम स्वस्य च आया कहां से, तो स्वस्य च जो आया है, ये हमने अभी आपको सूत्र एक बताया 68 नंबर, स्वम रूपम शब्द से शब्द संज्ञा, वहां से आया स्वम, स्वम वहां से आया। अब भाई वही षष्ठी विभक्ति में परिवर्तित करके यहां ले लिया। ठीक, स्वम था, यहां स्वस्य। ठीक, स्वम संज्ञा ऐसे नहीं कहेंगे, स्वस्य संज्ञा, खुद संज्ञा नहीं, खुद की संज्ञा, ऐसा कहना। ठीक है, तो स्वस्य संज्ञा। अब ये हो गया मध्यगानाम आया, ये कहीं भी सूत्र में वृत्ति में नहीं है। अष्टाध्यायी में ये एक 71 नंबर का सूत्र है आदिरंत्येन सहेता, इससे पहले कहीं भी आपको मध्यगानाम नहीं दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक, तो इसके लिए यह जो मध्यगानाम आया कहां से है, इसके लिए आपको एक व्याकरण शास्त्र का ही एक ग्रंथ है, आगे पढ़ेंगे, परिभाषेन्दु शेखर, परिभाषेन्दु शेखर। उस पुस्तक में 90 नंबर की परिभाषा, लगभग 90 के ही आसपास होगी, हो सकता है 90 ही हो सकता है, पर 85 से 95 के बीच में है, इतना निश्चित। 87 के बाद, 87 के बाद है, लगभग नंबर है, देख लीजिएगा। तन्मध्यपतितस् तद्ग्रहणेन गृह्यते, तन्मध्यपतितस् तद्ग्रहणेन गृह्यते। इसका मतलब क्या होता है, अगर यदि शुरुआत और अंत दोनों का ग्रहण हो रहा है, कहीं भी अंत्य और आदि दोनों का ग्रहण किया गया है, तो उनके बीच में जो भी आता है उसका भी उसी से ग्रहण हो जाता है। ठीक, तद्ग्रहणेन तन्मध्यपतितस् तद्ग्रहणेन गृह्यते। यदि आप कहें तो हम फिर से यहां जाकर वह परिभाषा लिख सकते हैं, यहां लिख दें, हाँ, एक पेज बढ़ा देते हैं और यही लिख देते हैं, ये है तन्मध्य पतितस् तद, इसको अलग लिखते हैं, ग्रहणेन गृह्यते।
ये एक परिभाषा है। क्या है ये? परिभाषा। ये है परिभाषित शेखर में मिल। ठीक, नागेश भट्ट की ये रचना है शेखर, परिभाषा नंबर 90 के आसपास। तन्मध्य पतितः तद्ग्रहणेन यते, तन्मध्य पतितः। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब जैसे हम ऐगुण सूत्र को लेते हैं, ठीक, कौन से सूत्र को लेते हैं? ऐगुण। और फिर मान लीजिए ले लिया हमने अभी आगे नहीं, ठीक, अभी आगे नहीं जाते हैं, अभी आगे जाएंगे तो और प्रश्न उठेंगे, उन प्रश्नों का भी समाधान। प्रश्न जो जो उठा रहे हैं सबके मन में उठ रहा है ना ये प्रश्न। अब हमने अंत्येन इता, अंतिम इत ले लिया, कौन सा? लिया अंत्येन इता सह आदि, उसके साथ आदि वर्ण ले लिया, मान लीजिए अन क्या गया? अण। तो यह अण जो है ना, यह अण एक संज्ञा हो गई। अण किसकी संज्ञा हो गई? अण इसकी भी संज्ञा हो गई, अण इसकी भी संज्ञा हो गई, अण इसकी भी संज्ञा हो गई। ठीक, ये सभी अण। क्यों? क्योंकि अंत्येन, ये देखिए, आदि अंत्येन सह इता, अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आने वाला आदि वर्ण समरूपम यानी अपना भी रूप बताता है, बताता है कि नहीं? तो यदि यह एक नियम है तन्मध्य पतितः, इस अ और न के मध्य में अगर कुछ आ गया, तन्मध्य पतितः तद्ग्रहणेन गृह्यते, इन दोनों के मध्य में जो वर्ण है, इन दोनों के मध्य में जो वर्ण है, ये तद्ग्रहणेन यानी इन दोनों के ग्रहण से इन दोनों के मध्य में आने वाले वर्ण का भी ग्रहण। ठीक, तन्मध्य पतिता यानी उन दोनों, उसके मध्य में पड़ा हुआ का भी ग्रहण हो जाता है यदि उसका ग्रहण होना। अब मध्य कब होगा? मध्य कब होगा? मैं यहां खड़ा हूं, मेरे इस बगल कोई खड़ा हो जाए तो मध्य में आ जाएगा? नहीं, जब तक और भी आगे कोई होगा तब तो मध्य होगा, यानी कोई एक आदि हो, कोई एक अंत हो, दो छोर हो, और बीच में जो मध्य में आता है उसका भी ग्रहण। ठीक, अब आ जाते हैं, मान लीजिए अगला पक्ष, अगला पक्ष जो अगला प्रश्न उठता है विषय, अभी हम प्रत्याहार बना के बताएंगे और कितने प्रत्याहार बनते हैं वो भी बताएंगे। हो सकता है व्याख्यान ये लंबा भी चल, इसे ले लीजिए, सूत्र क्या है? लाल कलर से नहीं करके सफेद ही लिखेंगे ज्यादा। ठीक, ये प्रभु पूरा ठीक आई गुण, और फिर है उसके साथ साथ ठीक। अब मान लीजिए आज से हमने लिया अ, अंत से लिया क, ठीक, बनाया क्या हमने? अंत्येन इता सह आदि, अंतिम इत संज्ञक वर्ण का के साथ आदि हमने ले लिया अ, ठीक, आदि हमने ले लिया अ, ठीक है। अब अंतिम तो क्या हो गया? यह कितना का ग्रहण कराएगा? यह अपने इन दोनों के मध्य में आने वाले सभी वर्णों का ग्रहण कराएगा कि नहीं? कराएगा कि नहीं? अब यह प्रश्न होता है कि ई का ग्रहण होगा, हो जाएगा, टू का हो जाएगा, थ्री का भी हो जाएगा, थ्री का भी हो जाएगा, इस ऋणा का भले ही मध्य में। अगले स्टेप, क्यों इस ऋणा का ग्रहण नहीं होगा? प्रत्याहारे स्थिताम ग्रहणम न, एक ऐसा नियम है कि प्रत्याहारों में 14 सूत्रों के जो अंतिम अंतिम वर्ण हैं उनको नहीं गिना। ठीक, वह खाली उनका काम है प्रत्याहार बनाना। ठीक, उनका काम है प्रत्याहार बनाना, प्रत्याहार में आना नहीं।
ठीक है। तो उनके सहयोग से प्रत्याहार बनता है, पर प्रत्याहार में उसका ग्रहण नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यदि प्रत्याहार में ग्रहण होता तो मान लीजिए अब आयुमूल रेलवे तक न जाकर हम आगे भी चले जाते हैं, ए ओम, ठीक, और आ जाते हैं आई औच तक, ठीक। मान लीजिए अ से लेके च तक के हमने बना लिया प्रत्याहार क्या, ठीक। यदि हम एक संज्ञक वर्ण का भी ग्रहण करते तो अच मतलब स्वर, उस स्वर में ण भी आ जाता, क भी आ जाता, ङ भी आ जाता, च भी आ जाता, है ना। अब लिख लीजिए जैसे इक, क्या है, इक, इक में ई आया कि नहीं, इक में ई आया और क भी तो अच्छा, क भी तो अच हो जाता, ऋण में है, ऋण का है वो का भी अच हो जाता। तो इस सूत्रवा में इको एणची लग जाए, ये है इक, उसके तुरंत बाद है अच, तो इसको यह कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती, यानी अच शब्द से अच प्रत्याहार में आपको ण का भी ग्रहण करना पड़ता, अच प्रत्याहार में आपको क का भी ग्रहण करना पड़ता, अच प्रत्याहार में ङ का भी, च का, ये सब भी गृहीत हो जाते। ऐसे और बहुत सारी समस्याएं तो मैंने अभी तुरंत काल्पनिक रूप से बना दिया उधर, इको एनर्जी में भी इको एनर्जी लगने लग जाता है सूत्रों में भी, है ना। तो ये ऐसे, क्योंकि ई है इक और क भी है अच, इक के तुरंत बाद अच आता हो तो इक के स्थान पर यह हो जाता है। यही कोई एणची नियम पढ़ेंगे आगे, अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इसलिए यह ध्यान रखिएगा कि प्रत्याहार आप बनाएंगे तो प्रत्याहार बनाएंगे पर वह जो प्रत्याहार बनाएंगे उस प्रत्याहार में बीच के वर्ण का ग्रहण होगा, पर इत संज्ञक वर्ण का ग्रहण नहीं होगा। बीच के वर्ण का ग्रहण होगा, यह कैसे पता चला आपको? तो तन मध्य पतितस् तद्ग्रहणेन गृह्यते, उसके बीच में आया हुआ वर्ण उसके ग्रहण से गृहीत हो जाता है। तन मध्य पतितः, उसके मध्य में आया हुआ वर्ण, तद्ग्रहणेन उसके ग्रहण से गृह्यते, गृहीत हो जाता है। तो मध्य में आया हुआ वर्ण भी गृहीत हो सकता है, ठीक है। अब वह खुद के रूप का भी ग्रहण कराएगा या नहीं, अब देख लीजिए, यदि अ और च से लेके अ और च से केवल ई उ रि ए ओ औ का ही ग्रहण होता है। यदि अच से, जैसे अंतिम वर्ण का च का नहीं ग्रहण कर रहे हैं, वैसे हम पहले वर्ण का अ का भी नहीं ग्रहण करेंगे, है ना। ये भी एक प्रश्न उठता है। तो इसीलिए समरूपम कहा, वो अपना खुद का भी ग्रहण कराएगा, है ना। आदि जो है ना, वह आदि अपने रूप का ग्रहण कराएगा। आदि प्रधान रूप से भी कहा, आदि सम रूपम, आदि जो है वह अपने रूप को अपने आप का ग्रहण कराएगा, मध्य वाले वर्णों का भी ग्रहण कराएगा, पर प्रत्याहारे स्थिताम ग्रहणम न, प्रत्याहारों में इत वर्णों का ग्रहण नहीं होता। अब आप एक बार यदि 14 माहेश्वर सूत्रों को ध्यान से देखें, यदि एक बार 14 माहेश्वर सूत्रों को ध्यान से देखें तो आपको यहां मैं लिख देता हूं, ठीक, आई उण, ठीक, यहां आपको दिख रहा होगा लिख, यदि किसी को न याद हो तो ओम, फिर उसके बाद है आई औच, फिर है आया व रट, है लाट, फिर है कमा नम, फिर सात इधर लिख दिया, सात इधर लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए छोटे अक्षर में लिख देते हैं, अब फिर उसके बाद है
77 अर्थ। ये 14 सूत्र हैं। यदि आप इन 14 को ध्यान से देखें, यदि ये जो 14 हमारे दोनों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं, यदि इनको ध्यान से देखें तो इसमें आदि वर्ण कितने हैं? एक हिसाब से आप देखेंगे तो 14 सूत्र में आदि वर्ण 14 होंगे एक हिसाब से। अब देखिए भाई, आदि कैसे 15 हो जाएंगे? 14 सूत्रों में 14 होंगे। अ ऋ ए आई ह ल य ऐसे गिनने जाएंगे तो 14 है आदि वर्ण। ठीक, परंतु आदि वर्ण कौन सा होगा, शुरुआत हम कहां करना चाहते हैं, वह सूत्र में कहीं निश्चित नहीं किया गया है ना। अंतिम वर्ण जो होगा वह इत ही रहेगा, अंत्येन इता। अंतिम जो वर्ण है वह तो इत ही रहेगा या निश्चित है, पर आदि कहां? जैसे मान लीजिए यहां कई लोग बैठे हैं और हम अगर ऐसे कह दें कि संदीप जी से शुरू करके कितने लोग हैं, हमारी मर्जी, हम चाहे तो संदीप जी से शुरू कर सकते हैं ना। भले ही शुरुआत हो रही है यहाँ रोहित जी से, लेकिन हम चाहे तो कर सकते हैं संदीप जी से, है ना। संदीप जी से शुरू करके कितने लोग हैं तो आपको गिनने में पता चलेगा 12-13 लोग उस लाइन में। ठीक, तो शुरुआत हमारी विवक्षा, हम कहां से शुरुआत करना चाहते हैं। तो आदि हम यहां से भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ई से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आदि हम चलो हम आ नहीं लेंगे, ई से शुरू करेंगे तो ई उ रे लेके ई का प्रत्याहार बना सकते हैं। इण प्रत्याहार नहीं बनाएंगे इस ई से इषणा। क्यों? क्योंकि इस ई से इषणा का बनाएंगे तो इस इण में कौन सा का ग्रहण होगा? खाली ई और उ का ग्रहण होगा, है ना। उससे अच्छा ई उ को जोड़ के यू कह देते हैं, काम चल जाएगा, इण प्रत्याहार से छोटा, है ना। अथवा उ ई को जोड़ के ऐसे वी भी कर सकते हैं, है ना। तो वो इण से थोड़ा सा लगभग समान ही रहेगा, इसलिए प्रत्याहार वह होता है जिसको बोलने में थोड़ा लाघव। अण कह दिया तो अ ई उ तीनों ग्रहित हो गए, थोड़ा ज्यादा लगता है कि हाँ अण कहने से थोड़ा लाघव हुआ, पर इण कहने से कोई वैसे लाघव नहीं होता, इसलिए इस इण को नहीं लेंगे, पर इक ले सकते हैं, इच ले सकते हैं ना। अब आप बताइए कितना प्रत्याहार आप बना सकते, कितना प्रत्याहार? खाली आ से 14 अक्षरों को लेकर के खाली आप आ से 14 यदि बनाना चाहे बन जाएगा कि नहीं? ई से मान लीजिए इस वाले अड़ा को नहीं ले सकते, पर बाकी 13 को तो ले सकते हैं, तो 13 यही से बन जाएगा। ई से उ से भी इसको नहीं ले सकते, पर बाकी उक प्रत्याहार का प्रयोग किया गया, उका उक उगितस्य, तो उससे भी 13 बन जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 14 13 13 आप करके देख लीजिए जरा, 40 यही पहले ही सूत्र के 3 वर्णों से। तो यानी बाकी सूत्रों के अगर सभी वर्णों से इस री से देखना जाए तो ये इसका को ना लेके 12 तो बन ही सकते हैं आराम से। 40 12 52, री को भी ले 52 12 64, ऐसे जोड़ते जाएं तो आप सैकड़ों प्रत्याहार बना सकते। परंतु प्रत्याहार वही है जिनका भगवान पाणिनि जी ने अपने सूत्र में प्रयोग किया लाघव के लिए, हमको उन्हीं को प्रत्याहार मानना। बनने का बन सकता है, पर संस्कृत के शब्दों को बनाने के लिए, लाघव की सिद्धि के लिए भगवान पाणिनि जी ने अपने सूत्र में जिनका प्रयोग किया है भगवान पाणिनि जी के द्वारा जिनका प्रयोग किया गया है, ऐसे कुल प्रत्याहार 41 जिनका सूत्र में स्पष्ट प्रयोग है। एक र प्रत्याहार को भी जोड़ लेंगे तो कुल हो जाएंगे 42। ठीक है, इसमें हाँ भगवान पाणिनि जी ने र प्रत्याहार को भी यदि मान लीजिए, कुछ दो मत है वहां, र वाले प्रत्याहार में बहुत मतभेद है। ठीक, र प्रत्याहार में थोड़ा सा मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं कि ये र प्रत्याहार पाणिनि जी का अभिमत है, कुछ लोग मानते हैं कि पाणिनि जी का अभिमत नहीं है, और दोनों पक्षों में बहुत पर्याप्त मत है, दोनों पक्षों में बहुत पर्याप्त मत मिलते हैं, ऐसे कम नहीं। तो
यदि र को भी एक प्रत्याहार माना जाए तो 42 प्रत्याहार सूत्र में है, नहीं तो 41 ही है सूत्रों। 4000 सूत्रों में 41 प्रत्याहारों का प्रयोग है। अब एक प्रत्याहार र को भी लेके 42 हो गया, हम 44 प्रत्याहार बता रहे हैं, आप क्या चिंता करें। एक प्रत्याहार एक्स्ट्रा है जो कि उणादि सूत्रों में प्रयोग किया गया, व्याकरण में नहीं है, मतलब मूल रूप से अष्टाध्यायी के 8 अध्यायों के सूत्रों में नहीं है। उसके अतिरिक्त एक उणादि भी रचना है, भगवान पाणिनि जी की 5 रचनाओं में से उणादि पाठ भी माना जाता है। तो क्या है, अष्टकम धातु पाठश्च गणपाठम गणपाठस्तथैव च लिंगानुशासनम शिक्षा पाणिनीयममी क्रमात्, ऐसा भी मिलता है। पर सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ, शिक्षा, लिंगानुशासन और फिर उणादि पाठ, ये कुछ लोगों के हिसाब से 5 पंचपाठी है पाणिनि जी के, भगवान पाणिनि जी। तो उसमें उणादि भी, यदि उणादि में भी एक एक्स्ट्रा प्रत्याहार का, नियम प्रत्याहार का, यमांतात् यमंतात् डः, इस सूत्र में यम का प्रत्याहार का ग्रहण है, उसको भी ले लेंगे। अभी लिख दूंगा मैं, अभी लिख दूंगा। तो कुल मिलाकर हो गए 43। और एक प्रत्याहार ऐसा है जिसका सूत्र में तो प्रयोग नहीं पर वार्तिक में है, चयो द्वितीयाक्षरी पौष्कर सादे रीति वाच्यम, वहां चय प्रत्याहार एक है। तो कुल मिलाकर हो जाएंगे 44 र को भी लेकर। और अभी देखते हैं प्रत्याहार किस सूत्र से कितने कितने बने हैं। यदि उसको ध्यान रखना है तो यही बीच में हम एक श्लोक लिख दे रहे हैं, इतने ही जगह में एक श्लोक लिख दे रहे हैं। इस श्लोक को यदि आप देखना चाहें तो आपकी इस हरि वाले अष्टाध्यायी में 21 नंबर पेज पर मिल जाएगा। शुरुआत में भूमिका में हरि वाली अष्टाध्यायी में 21 नंबर पेज पर मिल जाएगा। पर यदि किसी के पास गोपाल दत्त पांडे जी वाली ये हरि वाली अष्टाध्यायी न हो तो वह मैं लिख रहा हूं, ठीक। वह श्लोक मैं यहां लिख रहा हूं, लाल कलर से लिखूंगा, इससे हाँ मिला। एकम त्रीणि पुनश्च एकम चत्वार एकम त्रयम त्रयम, है ना, क्या है, एकम एकम द्वे षट् तथैवेकम चतुष्पंच षडैव, है ना। ये श्लोक आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए मैं लाल कलर से लिखता हूं जिससे रिलेट कर पाए आप। क्या है, एकम त्रीणि पुनश्चैकम, ये दिख तो रहा है ना सबको, हाँ कैमरा जी में दिख रहा है, बहुत ज्यादा स्पष्ट तो नहीं दिख रहा है। दूसरा कोई कलर भी लेके देखते हैं एक बार, दूसरा कलर पीला में लिखते हैं, शायद दिखेगा, स्पष्ट दिखे, ठीक। नहीं ये तो सफेद रहेंगे, इसमें गुलाब भी लिखे, ठीक है। एक मिनट देखते हैं, अब दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। अब दिख रहा है तो हम इसको फिर से ये एकम त्रीणि पुनश्च एकम को पुनः एक बार लिख देते हैं, अब दिख जाए एकम त्रीणि। अभी इस श्लोक में संशोधन भी है क्योंकि इसी श्लोक का मैं 2 पाठ पढ़ा हूं, हाँ अभी बताऊंगा। एकम त्रीणि, आप सब ऐसा मत सोच लेना कि हमने किताब में श्लोक लिखा है तो बस हो गया, बिल्कुल नहीं। जो पुस्तक में नहीं रहता वो भी हम कभी कभी कुछ कुछ चीजें बता देते हैं, कुछ जो अनुभव से, गुरु की कृपा से मिलता है वो चीजें भी आपको अतिरिक्त मिलती है। पुनश्चैकम, फिर चत्वार, ये क्या है, ये भाई गायब हो जा रहा है, फिर से ये लाल आ गया, ये हमसे भी यहाँ से, हाँ आए हो भागो, तुम बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो। अब ठीक है, चत्वार एकम त्रयम त्रयम, ठीक। फिर उसके बाद एकम द्वे
घट तथैव एकम। अब आप सोचेंगे ये सब है क्या, गिनती लिखा हुआ है, ये गिनती नहीं है, अभी इसको आप समझिएगा, ये बाद में किसी ने बनाया है श्लोक। देखिए, हाँ बिल्कुल नहीं है ना, चाय भी नहीं मिलेगी, तो बाद में लिखा गया है ना। अब सूत्र में चय प्रत्याहार है नहीं तो वो कैसे लिख दें? यदि सूत्र में कितने प्रत्याहार हैं यह पूछना है, यदि सूत्र में कितने प्रत्याहार हैं तो आपको ये श्लोक याद। पाणिनि जी ने अपने लगभग 4000 सूत्रों में कितने प्रत्याहारों का ग्रहण किया है? कितने प्रत्याहारों का? अयुण से केवल एक प्रत्याहार, ठीक, यहां मैं लिख देता हूं, अयुण से कितने का? एक। ऋलिट के क से लेके कितने प्रत्याहारों का? 3। ठीक है, अक है, इक है, उक है। इक, उक, अक आपको आकाशवर्ण दीर्घा सूत्र में मिल जाएगा, इक इको यणति में दिखाई पड़ जाएगा, उक उगितश्च में दिखाई पड़ जाएगा, दिखाई पड़ जाएगा ना, इसलिए एकम त्रीणि, फिर से एक। ये एक जो है ना, इस एकों सूत्र से खाली एक प्रत्याहार। अनाज को तो आप अंग भी बना सकते हैं, इंग भी बना सकते हैं, रिंग भी बना सकते हैं, लेकिन भगवान पाणिनि जी ने अपने लाघव की अपने हिसाब, भाई बनाने का तो बहुत बन सकता है, होने का तो यहाँ सैकड़ों विद्यार्थी हैं, पर हमारा काम जो सिद्ध कर सकते हैं ऐसे हम 4-6 को ले लेंगे। तो भगवान पाणिनि जी का काम था व्याकरण के सूत्रों को बना करके व्याकरण के शब्दों को, मतलब शब्दों का व्याकरण करना, शब्दों को सिद्ध करना। तो वो जितने प्रत्याहारों से उनका काम चल सकता था उतने को ही लिया। एवं सूत्र से खाली एक ही प्रत्याहार बनाया उन्होंने, एंगा पदांता दति ने एंग, एंग प्रत्याहार। ठीक, कुल कितने हो गया? अदेंग गुणा में भी एंग है, मतलब है एंग प्रत्याहार बनाया, ग्रहण किया। और अब देखिए ऐच, ऐच से कितने हैं? एकम त्रीणि पुनश्च एकम चत्वारि, इससे 4 प्रत्याहार। अच भी है, इच भी है, और फिर उसके बाद एच भी है ना, ऐच नहीं है, आप कुछ आत ऐच, वृद्धिरादैच, हाँ ऐच भी है, ठीक है। तो 4 प्रत्याहार हो गया इससे, ठीक है, और बाकी सारे नहीं है ना, तो इससे 4 हो गया, कुल जोड़ लीजिए कितना हुआ? 1 3 4 1 5 4 9 प्रत्याहार अभी तक बने ना। पाणिनि जी ने सूत्र में कितने का ग्रहण किया वो हम बता रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद वर्ड से फिर से एक ही है, चत्वारि एकम, वर्ड से केवल एक ही प्रत्याहार है, अट उपवांग विवायति, अट, अट प्रत्याहार बना। वैसे बनाने का आप इट उट चाहे जितना बना लो, लेकिन भगवान पाणिनि जी को एक कैसे काम चलाना था, एक से ही चला लिया, उनको एक की ही जरूरत थी। ठीक, इट तो अट प्रत्याहार, अट पर, ठीक, छोटी में भी अट है और भी है, ठीक, पर अट एक प्रत्याहार किससे है? वर्ड से रहेगा। लण से फिर त्रयम, लण सूत्र से 3 प्रत्याहार, अण भी है, अणुदित सवर्ण से 4 प्रत्यय, सूत्र में जो अण है वह अण है, 2-2 बार अण प्रत्याहार आपको दिखाई पड़ेगा 24 इन सभी प्रत्याहारों में 2-2 बार अण है, एक अण से ये वाला, एक अण से ये वाला, ठीक, दोनों अण का प्रयोग, पर अण है, इण है, और फिर उसके बाद इको यण, ठीक, अण इण यण, और कोई प्रत्याहार नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद देखते रहिए, वही 21 नंबर पेज पर लिखा होगा, हो सकता है एक आध प्रत्याहार हमारे दिमाग से खसकने लगे, कौन कौन सा है, हो सकता है ध्यान से देखना पड़ेगा, कौन से है, कौन से, इसे देखना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद यम गणम से फिर से त्रयम, इससे भी 3 प्रत्याहार, अम प्रत्याहार है, ठीक, अमोनुनासिक नहीं, वो तो शिक्षा में, पर अम प्रत्याहार है, फिर उसके बाद यम प्रत्याहार है, हेलो यमा, यमाम यमी, तो पाए
है ना, और नमो हर्षात् नित्यं में ngम। ठीक, तो 3 प्रत्याहार इससे भी बनाया। फिर इसके बाद आप टोटल जोड़ लीजिए कितना हो गया, इसको ऊपर वाले को मत लिखिएगा। 3 1 4 1 5 4 9 1 10 3 13 3 16 प्रत्याहार इस 7 सूत्रों से भगवान पाणिनि ने बनाए। अब फिर इसके बाद इन 7 सूत्रों से देखिए, त्रयम तक हो गया। एकम सभय सूत्र से केवल एक ही प्रत्याहार बनाया, यही प्रत्याहार, अतो दीर्घो यही, अतो दीर्घो यही। ठीक है, अब इसके बाद इससे 2 प्रत्याहार बनाया है, झष्ट भी है, सलाम दत्त झषी, वहां झष्ट है, और एक और कोई है, कौन सा है, दोनों सलाम जस सलाम, अच्छा सलाम जस नहीं, एक आचो बशो भस संतस्य हो, वहां पर भी जस है, यही वाला है, लेकिन झलाम जस झष, देख ली, हाँ ठीक है, तालब, तो एकाचो बशो भस संतस्य हो, वहां पर है। फिर इसके बाद एक और कौन सा प्रत्याहार है, इसको देखिए वहां पर अष्टाध्यायी में 21 नंबर पेज है, भष भष, उसी सूत्र में एकाचो बशो भष संतस्य भो। ठीक, भष देखते हैं, देख लीजिएगा, एकाचो बशो भष, बस के स्थान पे भष करता है, हाँ, ब ग ड द के स्थान पे भ करता है। ठीक, भष। तो ये हो गया। फिर जब गर्दश, इस सूत्र से कितना है, 6 प्रत्याहार है, अश है, हो भगो गो पूर्व से योशी, अश अशिचा है, जस है, झलाम जस, हस भी है, ठीक, अस भी है, लोग गो भगो गो पूर्व से योशी हम बता दें। तो ऐसे मतलब यहाँ जो प्रत्याहार, ये 21 नंबर पेज पर देख लेंगे, तो अस हस वस झस जस वश। ठीक, ऐसे 6 प्रत्याहार इससे बनाए। फिर उसके बाद कब चटतौ से एकम, 6 प्रत्याहार, नस छव्य प्रसान, इससे क्या है, एक ही प्रत्याहार, जहां एक का है वो याद रहता है, 6 प्रत्याहार। ठीक है, नस छवि कपय से कौन कितने हो गए, चतुर, 4। ठीक है, वो 4 कौन कौन से बना है, 4 आप देखेंगे तो यय मय छय खय, यय अतो दीर्घ, वो क्या है, यही अनुस्वार से यही पर वर्ण है ना। मय प्रत्याहार का कहाँ है, नहीं मय वाला नहीं है, मय वाला भी कोई पर है, यय मय छय खय, ये 4 प्रत्याहार इससे बन जाएगा। सर से कितने हैं, 5, सर से 5, और हल से। तो हमने देखा कि 14 माहेश्वर से कितने प्रत्याहार बने। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि अयुण से लेकर के हल तक के कुल मिलाकर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 3 4 1 5 4 9 1 10 3 13 3 16 इधर हैं, और फिर इधर जोड़ने जाएंगे 1 17 2 19 और 6 25 1 26 4 30 5 35 6 41, कुल 41 प्रत्याहार इन 14 सूत्रों से बनते हैं, कुल 41 प्रत्याहार। अब हम आप सबको बता दें तो एक श्लोक जो हमने इसी तरह का दूसरा पढ़ा है, ये तो सूत्रों के आधार पर, एक प्रत्याहार और बनता है जो कि है र प्रत्याहार, उसको मिलाकर 42 सूत्र में ही दोनों मत है, दोनों के पर्याप्त मत मिलते हैं। अब इसमें आपको ये ध्यान से देखना है कि ये एक शब्द जो है, ये एक शब्द है और ये एक शब्द, इन दोनों में एक एक बढ़ा के भी हमने श्लोक पढ़ा। तो वह जो श्लोक है वह कारिकाकर नाम की एक पुस्तक में हमने उस श्लोक को पढ़ा है। उस श्लोक के हिसाब से यदि देखने जाएं, तो
क्या होगा, एकम त्रीणि पुनश्चैकम चत्वार्येकम त्रयम चतुः, एकम द्वे षट् तथैवैकम पंच पंच षडेव, पंच पंच षडेव, तो यहाँ पंच पंच है, चतुः पंच नहीं। तो होगा क्या, ये आप देखिए एकम रहेगा, त्रीणि रहेगा, एकम रहेगा, चतुः क्या है, चत्वारि एकम त्रयम, यहाँ हो जाएगा चतुः। यहाँ ऐसा विकल्प, यानी विकल्प में यहाँ पर एक चौथा प्रत्याहार भी मिलता है। वो चौथा प्रत्याहार म अक्षर से कौन सा मिलता है, वह प्रत्याहार मिलता है, ये मैं लिख दूं तो वह है प्रत्याहार यम। कौन सा प्रत्याहार, यम गणनम की यहाँ से लेकर इसमें, ये भी एक प्रत्याहार है, यम प्रत्याहार। म हलंत करके देखो, यम प्रत्याहार यह किस सूत्र में है, तो यह है उणादि में। उणादि भी भगवान पाणिनि जी की ही रचना है, ऐसा मानते हैं, उणादेव बहुलम, इस नियम के आधार पर, क्योंकि उन्होंने सूत्र में उणादेव बहुलम कहा है, यानी उनकी संज्ञान में उणादि हैं। तो वह उणादि में यमंताड एक ऐसा सूत्र है, उस सूत्र से, उस सूत्र में यम प्रत्याहार भी, यम प्रत्याहार भी है। ठीक है, तो ये हो गया 43, मतलब कुल मिलाकर 42 थे र को लेकर, उसके बाद एक हो गया 43। और यहाँ भी एक बढ़ाएंगे, इसमें पंच पंच षडेव कर देंगे, तो यहाँ जो चतुर्थ है वो 5 हो जाएगा, यहाँ जो 4 है ना वो 5 हो जाएगा कपय में। वहां पांचवा प्रत्याहार कौन सा बनता है, वह है, पांचवा प्रत्याहार है तय, तयो द्वितीयाक्षरी पौष्कर साधेर वाच्यम, संदिग्ध प्रकरण में आप पढ़ेंगे, प्रांग इत्यादि उदाहरण पढ़ेंगे, वहां आपको बताया है। चय भी एक प्रत्याहार है। तो इस तरह कुल मिलाकर अभी तक हमने निष्कर्षतः समझा कि कुल प्रत्याहार जो सूत्रों में है वो है 41, कुल प्रत्याहार जो सूत्र नहीं वार्तिक सहित मिला लिया जाए तो हो जाएंगे 42, और एक उणादि का भी प्रत्यय मिला लिया जाए तो 43, और एक र प्रत्याहार को भी अगर सूत्र में गृहीत माने, दोनों पक्ष हैं, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं, यदि उसको हम माने तो कुल मिलाकर 44 प्रत्याहार हैं। ये तो सूत्रों में, माहेश्वर सूत्र के आधार पर, प्रत्ययों के आधार पर भी प्रत्याहार बनते हैं। सुप, सु से लेके पा तक सुप प्रत्याहार बनते। तिंग, तिंग भी एक प्रत्याहार है, टिप से लेके, टिप के ती से लेके महीन के गा तक। सुट, सु औजस के सु से लेके आउट तक के, आउट के टा तक सुट प्रत्याहार बना लेते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे प्रत्याहार हैं। तंग प्रत्याहार, तंगाना वातने पदम में तंग, तंग मतलब तत्ता आतांशा के ता से ले लिया महीन के गा तक। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे प्रत्याहार गृहीत हैं, उन सबको हम बाद में जानेंगे। ठीक है, पर सामान्यतः ये 14 माहेश्वरों से कितने प्रत्याहार बनाते हैं वो हमने आप सबको यहाँ बताया। अब फिर हम आप सबको लेके चलेंगे वहां पर, कहां पर, मेन पुस्तक। ठीक है, पुस्तक में लेके चलते हैं, तो वह पुस्तक निकाल लेते हैं। यहाँ पे थे हम, यहाँ पर थे अंते नेता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संन्यास। ठीक है, आदिरंत्येन सहित, आदिरंत्येन सहित, अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ यदि आदि हो, आदि वर्ण, आदि वर्ण यदि अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ हो तो वह संयम का और मध्य में आने वाले सभी वर्णों का बोधक होता। मध्य में आने वालों का बोधक होता, वह कैसे होता हमने बता दिया, कौन सा, कि वह है तन्मध्य पतित तद्ग्रहणेन। ठीक, तो तद्ग्रहणे गृह्यते, यहां बताया था कि आदि का ग्रहण करने से मध्य वाले का स्वतः ग्रहण हो जाए, ये बातें हो गई थी। तो अब देख लीजिए, अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ क्या रहेगा, अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आने वाला आदि वर्ण मध्य में आने वाले वर्णों का, जैसे हमने ले लिया अयुण के आ को लिया और ण के ण को लिया, मतलब अयुण के आ को लिया और अयुण के ण को लिया, आदि वर्ण हो गया
अंतिम संज्ञक वर्ण अणा के साथ मिलाने पर यह जो प्रत्याहार बनता है वो प्रत्याहार बनता है अण। यह अण अपने मध्य में आने वाले वर्णों का भी अ इ उ इन सब का भी बोधक होता है। ठीक, तो जैसे वही लिखा यथाणिति अ इ उ वर्णानाम संज्ञा यथाणिति, इसको आप तोड़ेंगे तो इसमें 3 शब्द हैं, यथा, अण और इति, है ना। यथा, अण, इति, यथाणिति, ये 3 दिख रहे हैं यहाँ। तो अब यह देख लीजिए, एक बात मैंने और यदि बता दूं मैं, तो एक बात यह भी है कि प्रत्याहार संज्ञा यह सूत्र नहीं करता। यह सूत्र प्रत्याहार बनाता तो है, पर यह सूत्र 42, 43 या 44 अलग अलग संज्ञाओं को करता है। ठीक, कौन कौन सी संज्ञा? आण, अक, अच, इण इत्यादि बहुत सारी संज्ञाओं को करता है। ठीक, तो अण या संज्ञा किसकी है? अपने आने वाले मध्य वर्णों की भी। अण आ की भी संज्ञा है, अण ई की भी संज्ञा, अण उ की भी संज्ञा है। ठीक है, तो ये देखिए, ये कोई कीट विशेष रेखा बनाते हुए जाते हैं। धन्य है महापुरुष आप भी, यही सीधे आए, लाइट होने के चलते ये सब कीट आते रहेंगे। ठीक है, तो यथा अण इति, जैसे अण यह जो संज्ञा है अ इ उ इन सभी वर्णों की, है ना। यथा अण इति, अभी आगे अगले पेज में आपको लिखा हुआ मिलेगा, वो देखेंगे। तो यथा अण इति, जैसे अण यह क्या है? अ इ उ वर्णानाम संज्ञा। अण किसकी संज्ञा है? तो आप स्पष्ट पकड़ पा रहे होंगे कि अण, अ इ उ इन तीनों वर्णों की संज्ञा है। ठीक, एवमच, हल, अल इत्यादयः, इसी तरह अच, हल, अल इत्यादि संज्ञाएं होती हैं। इसी तरह अच, हल, अल इत्यादि संज्ञाएं होती हैं। ठीक, तो अच क्या है? अच संज्ञा में कौन कौन से आ जाएंगे? अ, इ, उ, रे, ले, ए, ओ, आई, औ। हल में क्या आ जाएगा? हैवरट के हाथ से लेके हल के ला तक। अल, अल भी एक प्रत्याहार है, अल में क्या आ जाएगा? ऐ के हाथ से लेके हल के हाथ, हल के सब पूरा आ जाएगा। ठीक, तो अल में सभी वर्ण आ जाएंगे, अच में सभी स्वर वर्ण आ जाएंगे, हल में सभी व्यंजन वर्ण आ जाएंगे। ठीक, इत्यादि और भी प्रत्याहार बनते हैं। वो इत्यादि कौन कौन से हैं? यहाँ देख लीजिए, स्टार लगा है, वह स्टार यहाँ आगे लगा हुआ दिख रहा है। ठीक, नीचे उस स्टार से इस नीचे वाले स्टार को जोड़ेंगे, तो नीचे वाले स्टार को जोड़ने पे आपको देख लीजिए 42 प्रत्याहार की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक, 42 प्रत्याहारों की लिस्ट दिख रही है सभी को। ये 42 प्रत्याहारों की लिस्ट आपको घर पर होमवर्क यही करना है, गृह कार्य यही करना है। इन 42 प्रत्याहारों को कौन कौन से प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण है यह लिख लेंगे। अक, जैसे लिखा, अक में अ, इ, उ, रे, रे इतने वर्ण आते हैं, यह आपको लिख लेना। अच, अच में अ, इ, उ, रे, ले, ए, ओ, आई, औ इतने वर्ण आते हैं, यह आपको लिख लेना। ठीक, इसी तरह अट, अट में कौन कौन से वर्ण आते हैं? आई, ए, ओ, आई, ओ, हा, या, वरा, यहाँ। ठीक, ऐसे ही सभी प्रत्याहारों में कौन कौन से वर्ण आते हैं आप सबको घर पे से लिखना है और लिख के लेके आना है। अब प्रत्येक बनाने को तो जैसे मैंने बताया बन सकते थे, और भी प्रत्याहार सैकड़ों बन सकते थे, पर भगवान पाणिनि जी ने इतने प्रत्याहारों को बनाकर जो अपना लघुतम एक ग्रंथ बनाना था, व्याकरण को अत्यंत संक्षिप्त करना था, वो संक्षिप्त करने का काम केवल इन्हीं 42 प्रत्याहारों से कर लिया है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, माहेश्वर सूत्र सिद्धानाम सवार्तिक पाणिनीय सूत्र व्याहृतानाम एवं प्रत्याहाराणाम। ये क्या लिख रहा है यहाँ? ये जो 42 प्रत्याहार दिखाई पड़ रहे हैं, ये माहेश्वर सूत्र के द्वारा सिद्ध है या फिर वार्तिक के द्वारा सिद्ध? एक चय प्रत्याहार भी यहाँ देखा ना, चय प्रत्याहार भी आप देखिए, यहाँ चय प्रत्याहार होगा, ये रहा चय द्वितीया फरिकोस्कर सादित वाच्यम, वार्तिक प्रत्याहार। ठीक है, तो बाकी कुल 42 प्रत्याहार, एक यमनता डह वाला यम प्रत्याहार जोड़ देंगे तो हो जाएगा 43, और एक इसी में र प्रत्याहार। ठीक है, तो कुल मिल इतने प्रत्याहार हो जाएंगे। अब इतना काम आपको करना है, कौन कौन से प्रत्याहारों को कौन कौन से सूत्र में भगवान पाणिनि जी ने ग्रहण किया है, यदि यह जानना है आपको, आप अपने मोबाइल में nationalplay.com नाम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। वहां पर साइड वाले बटन में, जो साइड में जब आप ऐप खोलेंगे तो ऊपर में ही साइड में सिर्फ 3 लाइन दिखती है, 3 लाइन ऐसी,
3 लाइन वाला जो बटन होता है ऐसे रहता है ना, इस बटन को जब आप टच करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा प्रत्याहारावली। तो प्रत्याहारावली ऑप्शन पे जाएंगे, आपको दिखाई पड़ जाएगा, ठीक। या फिर अष्टाध्यायी.com पे भी जाकर आप साइड वाले इसी तरह के बटन को टच करके प्रत्याहारावली देख सकते हैं, या पुस्तकों में भी मिल सकती है। पुस्तकों में भी आपको प्रत्याहार कौन कौन से प्रत्याहार हैं, उन प्रत्याहारों में कौन कौन से वर्ण हैं, और वो प्रत्याहार कौन कौन से सूत्र में गृहीत है। जैसे अक प्रत्याहार आकाश वर्ण दीर्घा में, अच प्रत्याहार इको रणची में, ठीक। अट प्रत्याहार अटवांगनुम व्यवायेपि सूत्र में। ऐसे ही सभी प्रत्याहारों को अलग अलग सूत्रों में भगवान पाणिनि जी ने गृहीत किया है। तो आज इतना ही रोकते हैं। इसी सूत्र के सभी पक्षों को हमने देखा। आप सभी लोग पूरे पाठ व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।